भगवान राम यहीं से होते हुए सिंगवेरपुर गए थे, अयोध्या से होते हुए। इनकी कृपा पाने के लिए देवता लोग विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक बार मानव देह दे दो प्रभु और भारत में हमें जन्म दे दो। भारत में अनेक महापुरुष सदा आते रहे और अभी हैं, लेकिन आपकी आंख नहीं है। तो ईश्वरीय राज्य में प्रवेशिका एंट्री है श्रद्धा और विश्वास। इनका जो काव्य कौशल है उसके माध्यम से ही आप विश्वास करते हैं। मदिरा का जो बेस्ट पार्ट है वो गोपी भाव की विरह। हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष अखंडानंद वगैरह भागवत को का गान करते थे, लेकिन जो अध्यात्म जगत के पॉइंट हैं कवि, ये सब महापुरुषों का इतिहास भरा पड़ा है। तुलसीदास ने राम की महिमा को जितना सरलीकृत किया, इतना आज तक इतिहास में वर्तमान काल में कोई नहीं कर सका। मैंने बोला किसी महापुरुष को पहचानने के लिए विश्वास की जरूरत है। रूप गोस्वामी की फिलॉसफी तो हमारे गुरुदेव 50% उनके मंत्र बोलते थे अपने सिद्धांत में। 7 अरब की आबादी में जो 150 करोड़ जो हिंदू हैं, अरे हमारा नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, ये सब पहले हिंदू था, अभी भी वहाँ बड़े भक्त हैं हमारे नेपाल में। तो ये जो हमारे भारत की जो सीमाएं हैं तमाम हिंदू धर्म के, सनातन वैदिक धर्म का इतिहास यही है। यहाँ जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता स्वर्गादिक लोकों के तरसते रहते हैं। भगवान वेदव्यास कहते हैं गायंत देवा किल गीत कानी धन्यास्तुए भारत भूमि भागे। ये देवता लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग के देवता, हे प्रभु हमें एक बार भारत में जन्म दे दीजिए। क्यों कि जितने समस्त अवतार हैं इसी भारत में ही अवतरित हुए। अब आप देखिए, अरे ये भारत पहले संपूर्ण विश्व था। ये अजनाभ वर्ष आप लोगों ने सुना होगा नाम, जड़ भरत के नाम से आता है। अरे अभी ज्यादा नहीं 5000 साल पहले ये अफगानिस्तान भी भारत की सीमा में था। अरे इस्लाम कल्चर कितना है, ज्यादा 1000 साल। और इनका इतिहास ईसाई धर्म का आप बाइबल वगैरह में जाओ, इससे पूर्व हमारा वैदिक सनातन धर्म है हिंदू। ये प्रहलाद वगैरह ने संपूर्ण विश्व में राज्य किया था। इसकी सीमा कोई निर्धारित नहीं, संपूर्ण पृथ्वी मंडल, ये पृथु भगवान के अवतार थे, पूरी पृथ्वी का दोहन किया था उन्होंने। लेकिन ज्यादा पीछे न जाके हम बहुत आसपास ही हम थोड़ा उल्लेख कर रहे हैं कि इस भारत भूमि में हमारे राम अयोध्या में आए। हम सब हिंदुओं की जो भावना है, सनातन धर्म वाले सब हिंदुत्व में राम को बड़ा महत्व दिया जाता है। अयोध्या के राम हमारे गुरुदेव का जहाँ है मनगढ़ धाम, भगवान राम यहीं से होते हुए सिंगवेरपुर गए थे, अयोध्या से होते हुए। तो हमारे भक्तों की आस्था और विश्वास की बात है, प्रेम की बात है कि राम को बहुत सबसे शीर्षस्थ माना गया है। राम और श्री कृष्ण को, प्रभु राम और श्री कृष्ण को इनकी कृपा पाने के लिए देवता लोग विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक बार मानव देह दे दो प्रभु और भारत में हमें जन्म दे दो, ताकि हम यहाँ के संतों महापुरुषों की शरण में भक्ति कर सकें। आप लोगों ने हमारे गुरुदेव से सुना होगा कि हमारे भारत में अनेक महापुरुष सदा आते रहे और अभी हैं, लेकिन आपकी आंख नहीं है। हम महापुरुषों को देखकर अपनी बुद्धि लगाते हैं, माइक बुद्धि। हमारी औकात क्या है? साधारण जीव क्या है? स्त्री हो या पुरुष हो,
आज की जो स्थिति है, स्त्रियां भावुक होती हैं, लेकिन वो भी कभी कभी संशयात्मा होती। महापुरुष को जानना मेरा चैलेंज है। इस माइक बुद्धि से कोई नहीं जान सकता, केवल विश्वास। यहाँ विश्वास और श्रद्धा का ही प्रथम, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम प्रवेशिका है भक्ति में या भगवान के ईश्वरीय राज्य में। प्रवेशिका एंट्री है श्रद्धा और विश्वास। कोई माई का लाल, मेरा चैलेंज है, किसी महापुरुष को पहचान नहीं सकता। केवल दो ही मेरा अपना दृष्टिकोण है। इसको हो सकता है कोई कह दे आपका अंधविश्वास। मेरा सीधा सा वो है कि अगर किसी महापुरुष का, अगर किसी कोई संत महात्मा या भगवान का क्षण आपको मिले, उसका अद्भुत ज्ञान देखिए, क्योंकि वो अद्भुत ज्ञान से ही आपको गाइडलाइन मिलेगी भक्ति की। और दूसरा पॉइंट, कुछ लोग कहते हैं ये जो भाव के आवेश हैं ये सब, ये तो दंभी और कपू आचरण वाले भी कर लेते हैं, पाखंड। सात्विक भाव का नाटक कर सकते हैं। कोई रोने की एक्टिंग, आजकल तो एक्टर बड़े बड़े स्टाइलिस्ट होते हैं, रोने की एक्टिंग तमाम लोग कर लेते हैं आजकल। और महिलाएं तो बड़ी निपुण हैं। तिरिया चरित्रम पुरुषर से भाग्यम, तिरिया शास्त्र कहते हैं स्त्रियां तो बड़ी जल्दी आंसू बहा लेती। कोई कहे कि साहब सात्विक भाव कांपने लगा, एक बाबा गौरांग महाप्रभु की तरह नाचने लगा, चीखने लगा, उसको आवेश आता है, भाव। ये तो यहाँ धोखा भी हो जाता है भाई, इससे भी नहीं जानते। मेरा चैलेंज केवल दो अद्भुत ज्ञान से आप जान लीजिए कि यहाँ आपका, क्योंकि आपको गाइड कौन करेगा, कोई महापुरुष ही करेगा। और जो वास्तविक महापुरुष होगा वो भक्ति के उन सिद्धांतों को आपके मन में बैठाएगा। नंबर एक, इसको बोलते हैं श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ तो बात ब्रह्मनिष्ठ भटक जाती है। ये तो आप सूरदास को कैसे महापुरुष मानते हैं बताइए? आप तुलसीदास को कैसे आप लोग महापुरुष मानते हैं? आप महापुरुष किसको कहते हैं? सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, हरिदास, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हित हरिवंश, रसखान, ये सब रसिक। रसखान भी एक मुसलमान रसिक हुआ है श्री वृंदावन। आप लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, हमारे गुरुदेव भी देते थे, आप तुलसीदास बन जाओ, आप मीरा बन जाओ। तो आपने क्या देखा है इनको? और अगर कहानियों में सुना है तो कहानियां कुछ न कुछ जोड़ी हुई होती हैं। सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाई बातों पर हमारे गुरुदेव के जितने सत्संगी हैं इनसे पूछो, सूरदास को देखा? महाराज जी गुरुदेव कहा करते सूर, तुलसी, मीरा और ये रामानुजाचार्य और ये महाप्रभु चैतन्य और ये रामकृष्ण परमहंस और तुकाराम और नामदेव, ये सब तो आपने देखा है क्या? सुना है। तो सुना है तो कब किंवदंतियां होती हैं, ये मिथक भी होता है। अनुभव वाली बात केवल अगर आप देखें तो मेरा मंतव्य है कि इनका जो काव्य कौशल है उसके माध्यम से ही आप विश्वास करते हैं। काव्य कौशल आप समझते हैं? सूरदास के भजन, आप पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत सूरदास, हिंदी साहित्य में थोड़ा बहुत सूर, इतने बड़े महापुरुष संत हुए हैं, पढ़ा होगा, हाई स्कूल में तो पढ़ा होगा। अब निरक्षर भट्टाचार्य कोई हो तो नहीं पढ़ा होगा सूरदास के भजन। वो हमारे गुरुदेव की परंपरा के भजन होते थे लगभग। जैसे सूरदास का एक है ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सूर सागर। हमारे गुरुदेव की भी पदावली जो काव्य रचना है, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो,
तो इन महापुरुषों की हमारे गुरुदेव की काव्य रचना एक से एक, प्रेम रस मदिरा में माधुर्य भाव की, वियोग की लीलाओं, विरह की, गोपी भाव के पद एक से एक उत्तम है। मदिरा का जो बेस्ट पार्ट है वो गोपी भाव की विरह जन्य तीव्र ताप से संतप्त भक्त गोपी भाव वाले भक्तों के लिए बड़ा उपयोगी है मदिरा के वियोग के विरह के पद। तो काव्य कौशल से ही अधिकांश महापुरुषों को जाना गया। आप कहेंगे ये आप जरा लॉजिक से सिद्ध करिए, मैं लॉजिक से सिद्ध कर रहा हूं। जितने ये महाकाव्य लिखे गए हैं, वेदव्यास का भागवत ले लीजिए आप, भागवत का एक संस्कृत में काव्य ग्रंथ है, कविता है, संस्कृत में गाई जाती है। बरहा पीड़ नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, जय जयवंती राग, जय जयवंती राग, रागों में भागवत के मंत्र गाए जाते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष अखंडानंद वगैरह भागवत को का गान करते थे, संस्कृत की कविता है। हमारे गुरुदेव ब्रज भाषा अवधि में कविता लिखते थे। अरे कविता है, पद क्या है, भजन कविता। जैसे हास्य कवि लोग मनोरंजन के लिए कविता लिखते थे, अब छायावादी कवि, रहस्यवादी कवि, हमारे यहाँ बड़े बड़े कवि हुए हैं ना, जयशंकर प्रसाद और ये तमाम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तमाम तरह के कवि। अरे एक हरवंश राय बच्चन भी हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू के बहुत नजदीकी थे रिश्ते में, हरवंश राय बच्चन जी। उनको जवाहरलाल नेहरू ने उनकी कविताओं को प्रमोट कराया, मधुशाला। तो ये सांसारिक कविताओं से कोई संत नहीं माना गया, तो माइक जगत के, लेकिन जो अध्यात्म जगत के पॉइंट हैं कवि, ये सब महापुरुषों का इतिहास भरा पड़ा है। इन्हें गिने कोई है जिनका कोई साहित्य काव्य कविताओं में भक्ति भजनों में नहीं है। बाकी सब की कविताएं भजन में ही के माध्यम से महापुरुष कहलाए। अब उनकी कविताओं में वो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, भक्ति के और ज्ञान के सबके सार गर्भित होता था। सबको सरलीकृत करके हिंदी भाषा में पोएट्री लिखी गई है। सूरदास की सूर सागर और अनेक ग्रंथ हैं, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, तमाम ग्रंथ हैं उनके, रामलला न्याक्षु, अनेक ग्रंथ हैं, हनुमान चालीसा वगैरह। ऐसे ही मीरा के भजनों की बड़ी लोकप्रियता है, मीरा के भजन विश्व विख्यात हैं। और मीरा का जो थोड़ा बहुत इतिहास आप लोग सुनते हैं, तब वो तो किंवदंतियां मानी जाती हैं, कोई कोई लोग मिथक भी मान लेते हैं, लेकिन विश्वास, रामानुजाचार्य, रूप गोस्वामी जी पोएट्री लिखते थे संस्कृत में, मधुसूदन सरस्वती संस्कृत में सूत्र गाए जाते हैं, हित हरिवंश इनके बड़े भजन लिखे गए हैं, हरिदास जी पोएट्री में इनके भजन, आप जाइए यहाँ सेवा कुंज निधुबन में शिलाओं में पत्थरों में लिखे हैं उनके पद के ग्रंथ अवेलेबल हैं। ऐसे ही बहुत से संत तुकाराम के भजन हैं, नामदेव वगैरह के। अब उस जमाने में प्रेस वगैरह नहीं होती थी, बहुत लोगों की कविताएं और के भजन लुप्त प्राय हो गए, संकलन नहीं हुआ, क्योंकि प्रेस तो अंग्रेज लोग लाए, वरना भोजपत्र पर लिखी जाती थी रामायण वगैरह। और वेद तो श्रुतियां थी, श्रुति माने सुनना, महापुरुष लोग याद कर लेते थे और सुनाते थे, वेद को श्रुति कहा गया। तो तुलसीदास की रामायण सबसे वंदनीय मानी जाती है। आज के संदर्भ में हमारे गुरुदेव भी कोट करते थे। तुलसीदास ने राम की महिमा को जितना सरलीकृत किया, इतना आज तक इतिहास में वर्तमान काल में कोई नहीं कर सका। वो राम की महिमा बताते हैं, समझिए सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वैष उपाधि,
अकथ अनादि समुझिए साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु। कितनी सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गति न परहि पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। एक दारुगथ देखिए को, पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। सबसे उत्तम चौपाई लिखी है, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। गौरांग महाप्रभु ने भी नाम में बड़ी महिमा गाई। नाम नाम कार्य बहुधा, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। नियमतः स्मरणे न काला। नाम में भगवान कह रहे हैं मैंने सब शक्ति डाल दी, उसी में रूप भी है, लीला भी है। नाम ले लो, लेकिन नाम पर विश्वास नहीं होता। मैं बोल रहा हूं ने विश्वास, श्रद्धा। मैंने बोला किसी महापुरुष को पहचानने के लिए विश्वास की जरूरत है। नाम में भगवान बैठे हैं, राम में भगवान बैठे हैं, ये विश्वास नहीं है तो उनका रूप ध्यान करो, कुछ नहीं मिलने वाला। उनका स्मरण रूप लीलाओं में जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक उनमें विश्वास न हो जाए कि ये प्रभु राम ही सर्वशक्तिमान भगवान है, सूरदास, तुलसीदास या हमारे जगत गुरुत्तम महापुरुष हैं, ये विश्वास दृढ़ हो जाए, रत्नाकर की तरह बैठ जाए आपकी खोपड़ी में, तब आप समझिए कि आप प्रवेशिका में पहुंच गए। तभी तो कह रहे हैं गौरांग महापुर, नाम 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 कार्य बहुधा, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। भगवान ने नाम में सब भर दिया है, सब कुछ। नियमतः स्मरणे न काला। लेकिन आगे लिख रहे हैं तुलसीधर गौरांग, दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुरागा। दुर्भाग्य है, दुर्दैव है, नामापराध करते हैं हम, महापुरुषों में दोष देखते हैं, भगवान में दोष देखते हैं। तभी तो राम को देखा आपने, हाँ, सीता स्वयंवर में आप भी रहे होंगे, जनकपुरी आप हम क्या मानव देहधारी तब नहीं होंगे। तो क्या हुआ, चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अरे महापुरुष क्या है, भगवान तो क्या है, महापुरुष भी नहीं। अब मैं क्या बोलूं, ये भेद बुद्धि ही नाम अपराध। विश्वास कर लिया। हमारे गुरु जी ने कहा सूर महापुरुष, सूरदास महापुरुष थे, तुलसीदास महापुरुष थे, मीरा महापुरुष थे। किस आधार पर कोई संत महात्मा कहता है तो चलो उनकी बात तो छोड़ो, हम आप जो विश्वास करते हैं अपनी बुद्धि से, तो दो ही चीज आई। कोई अंधविश्वास नहीं कि किसी ने कह दिया। इनके भजनों से, इनसे हम साधना करते हैं, महापुरुषों के भजनों से। सूरदास के भजन उस जमाने में गाए जाते थे। अरे अभी भी जितने हमारे गुरुदेव के पहले जो महापुरुष हुए, सब रूप गोस्वामी, अरे सूरदास, तुलसीदास की रामायण गा गा के साधना करते थे और ध्यान करते थे उनकी लीलाएं। रामायण में जितनी रामचरितमानस में लीलाओं का ध्यान करते थे, दास्य भाव वाले, माधुर भाव वाले सूरदास की लीलाओं, हरिदास की लीलाओं को इसी ब्रज में रसिक लोग, हमारे गुरुदेव के पहले भी यहाँ साधना होती थी, बड़े बड़े रसिक हो गए। अरे रूप गोस्वामी ने साधना तो की थी यहाँ, हरिदास जी ने ये सब लीलाओं में अपने मन को डुबो देते थे। राम की लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में, उसमें रूप ध्यान बड़ा अच्छा होता है, उसमें साधना बड़ी अच्छी होती है। बेस तो ही है भागवत, वेदव्यास की पुराण का, उसके तमाम
ये जितनी लीलाएं हमारे गुरुदेव ने लिखी हैं अपने ग्रंथों में, मदिरा वगैरह में, सब भागवत की लीलाएं हैं। और हमारे जो रसिकों की सिद्धांत को हमारे गुरुजी भी कोट करते थे। रूप गोस्वामी की फिलॉसफी तो हमारे गुरुदेव 50% उनके मंत्र बोलते थे अपने सिद्धांत। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी के मंत्र भरे पड़े थे हमारे गुरुदेव के सिद्धांत के, प्रेम रस सिद्धांत। वेद तो होता ही था, लेकिन रूप गोस्वामी रसिकों के सिद्धांत को भी बोलते थे। बुद्धिजीवी वर्ग समझता होगा, अब अल्पज्ञ बेचारा जो लिटिल नॉलेज डेंजरस नॉलेज वाला नहीं समझ पाएगा। बहुत से लोग लिटिल नॉलेज डेंजरस नॉलेज वाले हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, फिर अपने आप को सोचते हैं बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है। महापुरुष ज्यादातर अवधि ब्रजभाषा में लिखे गए इनके साहित्य है। हमारे गुरुदेव ने प्रेम रस सिद्धांत हिंदी साहित्य में लिखा है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तुम्हारी बुद्धि, तुम काम क्रोध लोभ में लगे हो, तुम महापुरुषों की लीलाओं को समझोगे। तार वाक्य किया क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझे। बड़े बड़े हार जाते हैं जी, बुद्धि लगाते हैं महापुरुषों में। कहने का भाव, किसी महापुरुष में को आप बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं जान सकते, इम्पॉसिबल।